हाँ जी, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री की एक वीडियो में पहले बना चुका हूँ जिसमें हमने डिस्कस किया आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। आज की वीडियो थोड़ी अलग होगी। आज हम बात करेंगे कि कितने नंबर का काम कहाँ से आएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए और सिलेबस क्या रहेगा। लेकिन जो मेन हाईलाइट है आज की वीडियो की वो होगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आपको वीडियो देखना ज़रूरी है। इन टॉपिक्स से बाहर आपको बहुत कम काम देखने को मिलेगा। मैं ये तो गारंटी नहीं लेता कि आएगा ही नहीं, हो सकता है यार 70 नंबर का पेपर है, 1-2 नंबर का आ जाए बाहर से, लेकिन ये गारंटी ज़रूर है कि अगर 70 नंबर का पेपर है तो 60 नंबर तक का काम आपको कहाँ से मिलेगा, जो आज बता दूंगा, गारंटी है। तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखिए और पहले वीडियो नहीं देखिए तो ज़रूर देखिए। चलिए अब बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका सिलेबस मैंने खोल लिया है जो कि हरियाणा बोर्ड की साइट पे है। आप देख सकते हो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा सिलेबस एंड चैप्टर वाइज डिवीजन ऑफ मार्क्स 2023-24 22 नहीं 23-24 क्लास 12 केमिस्ट्री। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि भाई कैसे कैसे यहाँ पर पेपर होगा। तो 70 नंबर का पेपर होगा, 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल और इंटरनल के हैं। 30 में भी 15 प्रैक्टिकल के हैं, 15 इंटरनल के हैं। अब यहाँ पर बताया गया है आगे कि भाई एवेल्यूएशन स्कीम क्या होगी। तो स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट यानी कि आपका जो सेट एग्जाम होता है 4 नंबर उससे उठाए जाएंगे, फिर आपके लगेंगे। हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था 2 नंबर उसके लगेंगे। प्री बोर्ड एग्जाम के लगेंगे 2 नंबर। अटेंडेंस होती है आपकी उसके भी 2 नंबर लगेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वगैरह के भी 2-3 नंबर लगेंगे। तो ऐसे 15 नंबर आपको मिलेंगे इंटरनल असेसमेंट के, 15 नंबर आपके मिलेंगे प्रैक्टिकल के। ऐसे करके 30 तो ये हो गए और 70 का आपका थ्योरी वाला पेपर हो जाएगा जो देने जाओगे। तो ऐसे 100 नंबर का काम हो जाएगा। अब बात करते हैं आपका कि भाई कितने नंबर का काम कहाँ से आएगा। ये बहुत ज़रूरी है। ये जिस स्टूडेंट ने समझ लिया उसने आधी जंग जीत ली, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मैंने उस वीडियो में बताया था कि एक चैप्टर है जो 2-3 नंबर का है उसके पीछे लगे हुए हैं, और एक चैप्टर है जो कि यहाँ पर 15 नंबर का है उसको छोड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए आपके बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट भी कर दिए हैं। तो अब यहाँ पर यूनिट नंबर 1 है सॉल्यूशन। पहले ये यूनिट 2 थी हमारे टाइम पे, लेकिन अब ये यूनिट 1 है सॉल्यूशन। पहला चैप्टर था वो काट दिया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन से स्टार्ट करना है आपको। 7 नंबर का काम आएगा, अच्छा खासा काम है, ध्यान देना है इस चैप्टर पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो 9 नंबर की आएगी, बहुत अच्छा है, इसके ऊपर भी ध्यान देना है, फोकस करना है। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 3 है, यूनिट 3 है, ये भी अच्छा है। D&F ब्लॉक एलिमेंट्स ये भी 7 नंबर का है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो भी 7 नंबर का है। हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स 6 नंबर का है। तो ऐसे आपको देखना है कि भाई कौन ज़्यादा नंबर का है, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। पढ़ना सबको है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको छोड़ दो, नहीं, पढ़ना सबको है, लेकिन जो ज़्यादा नंबर का है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे यूनिट 2 है 9 नंबर की, यानी कि सीधे आपके 9-10 नंबर मिल जाएंगे यहाँ से। इसके बाद हम बात करें यूनिट 7 अल्कोहल फिनोल ईथर 6 नंबर की। इसके बाद यूनिट 8 देखिए, यूनिट 8 नंबर की आएगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके बाद यूनिट 9 है 6 नंबर की अमीन्स। इसके बाद यूनिट 10 है बायोमोलिक्यूल 7 नंबर की। तो ऐसे करके यहाँ पर आपके जो है सारा का सारा मार्किंग रहेगी। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके ऊपर बहुत फोकस करना है, उनको तो छोड़ना ही नहीं है। एक तो यूनिट 2, इसके बाद यूनिट 3 भी कर लेना, इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद यूनिट 8 कर लेना, यूनिट 10 भी इजी भी है, इम्पोर्टेंट भी है। तो ऐसे करके आपको जो पढ़ना तो सारा ही है, लेकिन ज़्यादा फोकस इनके ऊपर कर लेना, काम चल जाएगा। जिनको पास होना है उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको अच्छे नंबर लेके आने हैं उनको सारा पढ़ना पड़ेगा और हम उनका साथ देंगे भी। तो आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ पर जो है आपका सिलेबस बात करते हैं। अब सिलेबस तो बहुत सारा होता है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे कभी क्वेश्चंस नहीं आए और ना ही कभी आएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे हर साल क्वेश्चंस आते हैं और आते रहेंगे। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखना, नोट डाउन कर लेना। सो यूनिट नंबर 1 सॉल्यूशन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स बताए हुए हैं बोर्ड के द्वारा। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेटेड टर्म्स, सोल्यूबिलिटी, वेपर प्रेशर वगैरह के बारे में, हेनरी लॉ जो हो गया, रिवोल्ट्स लॉ हो गया, आइडियल नॉन आइडियल हो गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हो गई, अब नॉर्मल मोलर मास हो गया। यानी कि यहाँ पर ऐसे करके आपके जो बहुत सारे टॉपिक्स बताए गए हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि वीडियो देखने से आपका क्या फ़ायदा। वो फ़ायदा अब आपको बताते हैं। वो फ़ायदा ये है कि अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देते हैं जिनके ऊपर फोकस करना है। यही फ़र्क है जो वीडियो नहीं देख रहे और जो देख रहे हैं। जो नहीं देख रहे हैं उनको सारा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। तो क्वेश्चंस आएंगे आपके कंसंट्रेशन टर्म्स से। कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं
वो आपको सारे की सारी पढ़नी है, जैसे मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, इनके यहाँ पर जो है डेफिनेशन भी आती है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इसके बाद एक यहाँ पर क्वेश्चन जरूर आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, आप देख लेना, मैं इसमें से बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद इसके अंदर रुअल्ट्स लॉ हो गया, हेनरी लॉ हो गया, इनमें से भी दोनों में से कोई एक पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर जो है आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। एक टॉपिक और रहेगा इंपॉर्टेंट, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो ऐसे करके ये हैं कुछ टॉपिक्स जो कि इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैंने कितने बताए, सिर्फ 4 या 5। तो अगर जिसने वीडियो देख ली वो इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा, वरना और जो नहीं देख पा रहे पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो यही है, कहीं से देख लो, मैं नहीं कहा मेरी ही वीडियो, लेकिन देखो थोड़ा सा पढ़ाई की यहाँ पर प्रति जागरूक हो, समझ पा रहे हो। तो ये जो है यूनिट फर्स्ट हो गई। इसके बाद हम बात करें यूनिट नंबर 2, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं नर्नेस्ट इक्वेशन, ये एक टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकता है, तो नर्नेस्ट इक्वेशन जरूर कर लेना। कोलार्स लॉ है कि यहाँ पर, फैराडे लॉ है, ठीक है। कंडक्टिविटी के बारे में ज़रूर पढ़ना है, इस चैप्टर की जान है कंडक्टिविटी, तो अगर वही नहीं आएगा तो फिर जो है काम नहीं चलेगा। तो कंडक्टिविटी पढ़ लेना, बैटरी सेल वगैरह जो है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर थर्ड यूनिट जो है वो है केमिकल काइनेटिक्स। इसके अंदर रेट ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, ये चीज़ जो है आपको निकालने वगैरह आनी चाहिए। ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी का क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए, ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये जो है मोस्ट ये जो नहीं करके गया ना भाई, समझ लो 2-3 नंबर तो उसके कट सकते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ पीरियड, ये टॉपिक ये बता रहा हूँ 3.3 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इक्वेशन, कोलिजन थ्योरी जो है वो भी इसी चैप्टर से आ जाती है। तो ये जो है आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है इस चैप्टर से, केमिकल काइनेटिक्स। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बता दिया है कि आपको जो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस जो है उनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद यूनिट 4, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये जो यूनिट है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, इसमें देखिए कितना सारा दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन इतना नहीं पढ़ना, सिर्फ 2-4 टॉपिक हैं वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स याद होने चाहिए मुँह ज़बानी, क्योंकि भाई देखो अगर तुम कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो वो कम से कम तुम्हें याद तो हो, ठीक है। तो याद कर लो पहले तो पीरियोडिक टेबल 12th क्लास में हो केमिस्ट्री में। तो उसके बाद हम बात करें जर्नल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लो, ठीक है। इनकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन आता है। तो जर्नल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लो। कैलकुलेशन करना मैग्नेटिक मोमेंट का, इस पर न्यूमेरिकल बहुत बार आया है। लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स का डिफरेंस बहुत बार आया है। इसके अंदर 2 केमिकल्स हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, KMnO4 और K2Cr2O7, तो ये भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। हो सकता है 1-2 टॉपिक मैं अपनी तरफ से भी बता दूं, शायद आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन पहले थे वो इम्पोर्टेंट। तो मुझे जो है यहाँ पर मैं इसको भी देख रहा हूँ, और जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट क्या है मुझे याद है सारी चीज़ें केमिस्ट्री की, ठीक है, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ, तो टेंशन नहीं लेनी है। इसके बाद हम बात करें यूनिट नंबर 5, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें जो है नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर सीख लो एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। इसके अलावा इसके अंदर 2 यहाँ पर थ्योरी हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दोनों में से एक यहाँ पर आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगी, चाहे VBTI चाहे CFTI, तो ये दोनों पढ़ लेनी है। इसके अलावा आइसोमेरिज्म का टॉपिक भी इसी चैप्टर से आता है, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं, देख सकते हो यहाँ पर ये रहा। तो ये जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। तो देखो कितना कम बता दिया, सिर्फ 3 टॉपिक में पूरा चैप्टर तुम्हारा मैंने खत्म कर दिया, यही फ़ायदा है, ठीक है, वीडियो देखने का। इसके बाद हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स, इसके अंदर नोमेनक्लेचर सबसे पहले नोमेनक्लेचर आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए इन्होंने 2nd नंबर पे बताया है, लेकिन मैं तुम्हें पहले नंबर पे बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेमिंग रिएक्शंस है इसके अंदर बहुत सारी, तो वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। नेमिंग रिएक्शंस बहुत सारी आती रहती हैं। इसके अलावा SN1 SN2 है, उसके बारे में पूछा जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप लोग पढ़ सकते हो। तो ये जो है इस चैप्टर से आपको पढ़ना है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद यूनिट नंबर 7, अल्कोहल फिनोल ईथर। इसके अंदर आपको क्या करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन छोटा सा कई बार पूछ लिया जाता है, व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। मेरी याद आ गया तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। अब टॉपिक्स की बात करूं तो नोमेनक्लेचर पढ़ना है। अल्कोहल फिनोल की प्रॉपर्टीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा
रायमंड आयमन रिएक्शन है, कोलबेज रिएक्शन है इस चैप्टर के अंदर, तो वो भी आपको आनी चाहिए। तो ये इस चैप्टर के अंदर है। इसके बाद यूनिट नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके अंदर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, मेरे जो नाम याद आ रहे हैं मैं बता देता हूँ। एक तो कैनेजारो रिएक्शन है, एक यहाँ पर गटरमान रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन है। तो ऐसे कुछ रिएक्शंस है जो कि आपको पढ़ लेनी है। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये ज़रूर पढ़ लेना, एल्डिहाइड कीटोन्स की, यहाँ से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। और ये मैं अभी सिलेबस बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, टेंशन मत लो, सारी चीज़ें मिलेंगी, तुम्हें अब की बार अच्छे नंबरों से पास करवाएंगे, गारंटी हमारी है। अब देखो, तुम खुद देखो, एक वीडियो आई थी कल परसों क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर बहुत कम व्यू है, तो इसी वजह से यार थोड़ा सा मोटिवेशन गिर जाता है, लेकिन फिर भी हम बनाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। तो वीडियोज़ को देखा करो, शेयर किया करो फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा हम बात करें इस चैप्टर के अंदर, यहाँ पर आपकी जो रिएक्शन है वो मैंने बता दी। यूजेस ज़रूर पढ़ लेना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कई बार एक छोटा यूज पूछ लिया जाता है। इसके अलावा हम बात करें यूनिट नंबर 9 अमीन्स। अमीन्स में आपको क्या करना है, अमीन्स वाला जो चैप्टर है उसके ऊपर आपको जो है एक रिएक्शन याद रखनी है, होफमैन रिएक्शन, बहुत बार आती है। होफमैन रिएक्शन जो है, डायोटाइजेशन जो है, ये भी यहाँ पर कई बार पूछा जाता है। नोमेनक्लेचर देख लेना, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेना, और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद हम बात करें लास्ट बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में क्या है, स्टडी अबाउट डीएनए आरएनए, यानी कि आपको स्टडी करनी है डीएनए और आरएनए की। डीएनए आरएनए के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा। और इस चैप्टर से पता कैसे क्वेश्चंस आएंगे, छोटे छोटे टर्म्स पूछी जा सकती हैं कि व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट इज़ ग्लूकोज, ठीक है, व्हाट इज़ विटामिन्स, या फिर विटामिन B12 की कमी से क्या होता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, विटामिन्स और उससे होने वाले डिजीज़, उससे होने वाले रोग, तो उनके बारे में पढ़ लेना, और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो ये जो है यहाँ पर आपके 10 के 10 यूनिट्स हो गए, जिनके बारे में मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी हैं, तो ये आप लोग देख लेना। इसके अलावा फोकस तो सारे पे ही करना है, लेकिन जो इन पे भी कर लेगा ना, वो भी अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, ये गारंटी है। तो अब नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की देखने को मिलेगी, और एक वीडियो पहले आ चुकी है, वो भी देख लीजिए। कंप्लीट यहाँ पर केमिस्ट्री में आपके अच्छे नंबर आएंगे 100%। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।